अप्रैल को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 में सबसे बड़ा बदलाव है सेक्शन 40 को खत्म करना। ये सेक्शन ही इस बोर्ड को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने की अनुमति देता था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में एक बहस के दौरान इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया है। रिजिजू ने चर्चा के दौरान कहा था कि अधिनियम में सबसे कठोर प्रावधान सेक्शन 40 है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। लेकिन संशोधन के तहत हमने उस प्रावधान को हटा दिया है। ऐसे में समझिए, जो सेक्शन 40 हटाया गया है उसमें क्या लिखा था। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में फैसला करने से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि अगर किसी संपत्ति के बारे में ये सवाल उठता है कि वो वक्फ संपत्ति है या नहीं, तो वक्फ बोर्ड इस सवाल का फैसला कर सकता है। इस सेक्शन के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है तो उसका ये फैसला अंतिम होता है। इसका मतलब है कि सरकार या कोई और संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होती तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। सेक्शन वक्फ बोर्ड को एक तरह से स्वतंत्रता देता था कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के यह तय कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही अगर कोई अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती तो बोर्ड उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकता था। इस सेक्शन के तहत अगर कोई संपत्ति किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत पंजीकृत होती, लेकिन वक्फ बोर्ड को लगता कि वो संपत्ति वक्फ संपत्ति हो सकती है, तो बोर्ड इसकी जांच कर सकता था। अगर बोर्ड ने ये फैसला लिया कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो उस ट्रस्ट या सोसाइटी को उसे वक्फ एक्ट के तहत पंजीकरण करने के लिए कहा जाता था। अब ये प्रावधान हटा दिया गया है।